नमस्कार। आज से हम ज्योग्राफी का थियोरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। तो ज्योग्राफी के थियोरेटिकल पार्ट का आज का ये पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जियोग्राफी? ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी इज द स्टडी स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस। क्या हम इतना ही से संतुष्ट हो जाएं कि ज्योग्राफी में हम सिर्फ अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं? हम आगे जानेंगे। कोई आप में से ये क्वेश्चन भी कर सकता है, सर हम अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी घटनाओं को भी तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे अभी अर्थक्वेक का नाम लिया मैंने, तो अर्थक्वेक अभी टर्की में आया था। तो ये एक अर्थ का इंटीरियर का फिनोमिना है। मतलब उसका जो ओरिजिन होता है, फोकस जिसको बोलते हैं टेक्निकली, फोकस जो होता है वो इनसाइड द अर्थ होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सरफेस पे देखा जाता है। दैट्स व्हाई वी इंक्लूड इन ज्योग्राफी। उसका जो ईपी सेंटर होता है, अपर वाला, ये हाइपो सेंटर, ये ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर जो होता है वो सरफेस पे ही होता है। तो इसलिए हम अर्थक्वेक और सुनामी को भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आप सब समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, इसमें अगर एक लाइन और जोड़ दिया जाए तो एज एज होम टू ह्यूमन। मतलब हम अर्थ के सरफेस का अध्ययन करते हैं, किस आधार पे? ये मान करके चलते हैं कि वो मनुष्य की रहने की जगह है। इस आधार पे हम ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस का, धरातल का अध्ययन करते हैं कि वो मनुष्यों की रहने की जगह है। अब यहां से एक बात निकलता है कि स्फीयर, मतलब ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? तो मेनली हम 4 स्फीयर पढ़ते हैं, लेकिन अब 5वां स्फीयर भी आ गया है। तो 4th स्फीयर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं 4 स्फीयर क्या है ज्योग्राफी के। तो स्फीयर, उससे पहले एक आप पिक्चोग्राफिक देखिए। यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल का मतलब ये नहीं कि मैं लिखूंगा। ज्योग्राफी एक सेमी साइंस है। आप मेरी बात को और जो मैं कह रहा हूं इतना याद रखिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। इसको मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस है। जो लड़की होगी वो मान लेगी कि वो खड़ी है, जो लड़का होगा वो मान लेगा कि वो लड़का खड़ा है। ये आप या हम या मैं खड़े हैं, एक्स वाई जेड जो भी। अब ये जिस जगह पे खड़ा है, जो हार्ड सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लिथोस। लिथोस। और ज्योग्राफी के स्फीयर के टर्म में क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। ठीक है। मतलब जहां पे हम खड़े हैं, जो सॉलिड जमीन है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। क्या ये जो भी है, छोटुआ या छोटिया, ये अकेले ही रहता है अर्थ पे? नहीं, इसको और भी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। ये पेड़ पौधों को देखता है, किसी बकरी उकरी को भी देखता है। पता नहीं ये कैसा बन रहा है, ये चूहा है। इनको कौन सा स्फीयर सस्टेन करता है? इसको करता है बायोस्फीयर। बस इतना ही। और क्या है? पृथ्वी पे इसको कहीं जल भी दिखेगा, समुंदर, नदी, नाले। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर। तो कितने आपके स्फीयर अभी दिख रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। नेक्स्ट, जो हमारी अर्थ का है ना, हवा में जिससे हम सांस लेते हैं, एक ब्लैंकेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ये 4 बेसिक स्फीयर हैं आपके ज्योग्राफी के, जिसको आप ज्योग्राफी में धीरे धीरे डील करते जाएंगे, धीरे धीरे डील करते जाएंगे। अब लिथोस्फीयर का ही मैं एग्जांपल ले लूं, लिथोस्फीयर का ही मैं एग्जांपल ले लूं। लिथोस्फीयर का ही एग्जांपल ले लूं, तो हम इसमें अभी नए नाम से क्या पढ़ेंगे? यहां से ऐसे करेंगे और बोलेंगे टोपोग्राफी। क्या बोलेंगे? टोपोग्राफी। क्या बोलेंगे बाबू? टोपोग्राफी। इसको अगर मैं बेसिकली 2 हिस्से में बांटूं, तो इसको बोलूंगा मैं हाईलैंड्स। जस्ट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, याद करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, तो जहां पे आप खड़े हैं, जो आपको सॉलिड चीज स्टेबल की हुई है, उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। आपके अलावा भी आपके सराउंडिंग में फ्लोरा एंड फाउना, डिफरेंट टाइप्स के
ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, उनको जो सस्टेन करता है स्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जो आप पानी, इवन कि आप समुद्र, नल, नदी, नहर, अंडरग्राउंड वाटर सबको मिला करके जिसको सस्टेन करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जिसके लिए हम, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, उस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये 4 बेसिक स्फीयर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लिथोस्फीयर का। उधर से वो, अगर उसको बेसिकली मैं इस अंडुलेटिंग लैंड को बांटूं, ऊपर वाले को बोलूंगा हाईलैंड्स, नीचे वाले को बोलूंगा लोलैंड्स। लोलैंड्स। और ये आपको क्या दिख रहा है? ये मिलेगा आपको डिप्रेशन। ये क्या है? तो ये है प्लेटू। ये क्या है? तो ये है माउंटेन। डिप्रेशन, प्लेन, और यहां से आपका ये एमएसएल मान लीजिए, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से आप प्लेन पे जाते हो, फिर कहीं डिप्रेशन होता है, फिर प्लेन होता है, फिर प्लेटी होता है, फिर माउंटेन होता है, हिल होता है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टोपोग्राफी। लेकिन बेसिकली ये है क्या? तो ये है आपका लिथोस्फीयर। तो 4 स्फीयर अभी आपने देखा। 4 स्फीयर अभी आपने देखा। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये सारे चीज आपके टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, जिसको आप, मतलब पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी इन्हीं चारों स्फीयर के चलते। लेकिन मैं आपको यहां पे समझाना क्या चाह रहा था कि अब हम कहते हैं कि लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ 4 पिलर पे है। कितने पिलर पे है बाबू? 4 पिलर पे। कौन कौन से पिलर है ये? तो ये आपका लिथोज हो गया, ये आपका हाइड्रोज हो गया, ये आपका बायोस्फीयर, ये आपका एटमॉस्फेयर। लाइफ ऑन अर्थ ड्यू टू दीज 4 पिलर्स। लेकिन एक 5th पिलर है, जिसको किसने क्रिएट किया? छोटुआ या छोटिया, जो भी समझिए। इसने कहा कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसने बोला, मतलब हम इंसानों ने बोला कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम अपना मॉडिफाई करके एक नया स्फीयर बनाएंगे जो सिर्फ ह्यूमन डिमिनेटेड होगा और ह्यूमन मेड होगा। मतलब हमने ये सोचा कि हम एक अपना स्फीयर बनाएंगे जो इंसानों द्वारा निर्मित होगा और इंसानों का ही होगा। तो हमने मिल करके एक 5वां स्फीयर बनाया, जिसको नाम दिया गया एंथ्रोस्फीयर। एंथ्रोस्फीयर। और एंथ्रोस्फीयर इज सपोर्टेड बाय, इन चारों के ऊपर ये बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये एंथ्रोस्फीयर। एंथ्रोस्फीयर चारों के ऊपर बैठा हुआ है, इसी को सस्टेन कर रहा है इन द कोर्स ऑफ टाइम। आज जो आप सुनते हो, ग्रीन एनर्जी, बैटरी से चलाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जीरो इमिशन, क्यों हुआ? क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, ये मिनिमाइज हो 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 रहा है, ये चौथा भी मिनिमाइज हो रहा है। मतलब ये सारे मिनिमाइज हो रहे हैं। बढ़ कौन रहा है? सिर्फ एंथ्रोस्फीयर। बढ़ कौन रहा है? एंथ्रोस्फीयर। जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं 4 पिलर अर्थ पे, वो सारे डिमिनाइज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, जिसके चलते हमको क्या करना पड़ा? अर्थ समिट। अर्थ समिट, इससे क्या निकल के आया? UNFCCC। ठीक है। उसके बाद क्या आया? नेट जीरो, नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो इमिशन। मतलब देखिए नौटंकी, देखिए इस यूनिवर्स में 4 जो हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, 4 स्फीयर, जिसको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, उनमें से सबसे पहला ऊपर से देखिएगा तो जो हमारे सर के ऊपर है, जो हर जगह है, एटमॉस्फेयर। जो हमारे पैर के नीचे है, वो क्या है? लिथोस्फीयर। जो जल हमको चाहिए, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर। और जो स्फीयर ने सारे जीवन का संरक्षण करके रखा है, वो क्या है? बायोस्फीयर। लेकिन इसमें एक जीवन है, एक ऑर्गेनिज्म है, हम इंसान। और ये सबको मानना चाहिए कि हमने क्या किया कि सबको नोच लिया। जो चारों स्फीयर थे, उनको नोच करके हमने मॉडिफाई करके एक नया एंथ्रोस्फीयर बनाया। और इतना इसको एक्सपेंड कर दिया कि ये चारों जो बेसिक स्फीयर है,
वो सबके साथ मतलब वो सब खत्म होने के कगार पे आ गए। हमने इतना किया। उसके बाद हमारी दूसरी कहानी क्या शुरू हुई कि हमने अर्थ समिट किया, यूएनएफसीसी किया, नेट जीरो इमिशन लिया, प्रतिज्ञा किया, प्रण किया, तमाशा किया, सारे देशों को जोड़ा, एकत्रित किया कि भाई अब इस अर्थ को बचाओ क्योंकि हम खुद इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारा चीज यहां से इंक्लूड हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंथ्रोस्फेयर जो इस इंसान ने बनाया, वो कहां से मैटर और एनर्जी लेकर के बनाया? तो अर्थ से। आपका आंसर होगा अर्थ से। हमने कहां से लेकर के कंस्ट्रक्शन या जो भी अपना जैसे जंगल था काट करके उसको सेटलमेंट बनाया, ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बन हो विलेज हो, मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। फिर जंगल काटे, उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाया अपने लिए। ये सारा जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी। आज के क्लास में सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और ये सारे ऐसे इंटरलिंक कैसे करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन किए या जो भी किए, मतलब हमने जो भी किया, सेटलमेंट बनाया, घर बनाया, अम्यूजमेंट पार्क बनाया, मार्केट बनाया, तो उसके लिए हमने मैटर या एलिमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से लिया? अर्थ से ही लिया। इन्हीं चारों पिलर से लिया जो लाइफ को सस्टेन करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनके पास कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर के पास ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोस्फीयर के पास पानी कहाँ से आया, लिथोस्फीयर के पास मिट्टी और मिनरल कहाँ से आया, जिसका एंथ्रोस्फीयर मतलब इंसानों ने निकाला, वो ये लोग कहाँ से लेकर आया है? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ से ये कहानी रिवाइंड होती है मतलब हम पीछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में पेन है, ये मेरे हाथ में पेन है, मेटल का ही है। तो हमने ये अर्थ है, अर्थ क्रस्ट से मेटल निकाला, ठीक है। ये मेटल क्या चीज का बना हुआ है? तो एटम्स का। एटम्स में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है? इससे भी छोटा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। क्वार्क्स होते हैं या लेप्टॉन्स होते हैं। इनमें क्या होता है? पता नहीं। अब पता है। सन रेगुलेटरी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको साइंटिस्ट भी मतलब उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। इसका एक और नाम है हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स बोसोन पार्टिकल। बोस, जगदीश चंद्र बोस हमारे साइंटिस्ट है, हिग्स ने इस पे काम किया, तो गॉड पार्टिकल का जो साइंटिफिक नाम है वो हिग्स बोसोन पार्टिकल। लेकिन ये हिग्स पार्टिकल कहां से आया? तो आपको इनिशियल में पहुंचना पड़ेगा, और इनिशियल में पहुंचने के लिए हम आगे क्या देखेंगे? ये क्या है? एक यूनिवर्स का पिक्चर है। किसी ने देखा नहीं है कंप्लीट यूनिवर्स कैसा दिखता है, तो जो भी पिक्चर अवेलेबल है हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी थ्योरी या जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, वो चाहे बिग बैंग का हो, ब्लैक होल का हो, या कुछ भी हो, वो सिर्फ लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक पे अवेलेबल है। उसकी सियोरिटी जिसने दिया ना वो ले सकता है, ना कोई और ले सकता है। ये आप पढ़ रहे हैं बिग बैंग, हम कहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई किसी भी चीज की, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा बिग बैंग। लेकिन इसके अलावा भी इसको चैलेंज करने वाले भी थ्योरी, प्लस्टेशन थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज बिग बैंग। तो आइए हम भी बिग बैंग का के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्पेशली एक बार क्या हुआ 1929 में, 1929 में क्या हुआ? 1929 में इडविन हब्बल, इडविन हब्बल, ये वही हब्बल है जिनके नाम से हबल टेलीस्कोप नासा बहुत दिन तक यूज करता रहा। ये टेलीस्कोप से ना गैलेक्सीज को देख रहे थे, अम्यूजमेंट के लिए देख रहे थे, स्टडी के लिए नहीं, बस ऐसे ही खाली टाइम था तो बैठ करके देख रहे थे। वो जब देख रहे थे ना, तो उन्होंने फील किया कि जो गैलेक्सीज है ना, गैलेक्सीज जैसे, इसको आप इस तरह समझिए, ये रेड शिफ्ट कर रही थी, रेड शिफ्ट कर रही थी। अब आप यहां पे फंस जाइएगा, रेड शिफ्ट कर रही थी। रेड शिफ्ट कुछ नहीं है, आप इस तरह से समझिए कि वो उनको ऐसा फील हो रहा था टेलीस्कोप में देखते ही समय कि वो दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो वायलेट की तरफ से रेड की तरफ शिफ्ट कर रही थी। मतलब रेड की तरफ शिफ्ट आप ये जानते होंगे विबग्योर, आप ये समझते होंगे विबग्योर, VIB।
विबग्योर ये। तो वॉयलेट की तरफ से रेड की तरफ से वॉयलेट की तरफ से रेड की तरफ वो शिफ्ट कर रही थी। ये क्या होता है, इसको कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में डॉपलर इफेक्ट। आप इस तरह से समझिए कि कोई ट्रेन है, आप स्टेशन पे खड़े हैं और आप ट्रेन को देख नहीं रहे हैं, ट्रेन आपके पीछे से आ रही है, बैक साइड से, लेकिन वो कंटिन्यूअसली हॉर्न ब्लो कर रही है। आप ये अंदाजा लगा सकते हो आवाज की फ्रीक्वेंसी से, जैसे जैसे ट्रेन आएगी आपको आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा लाउड होगा, और आप बता सकते हो कि ट्रेन अब आपके तरफ अप्रोच कर रही है। सेम थिंग, जब आप खड़े हो और ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता जाएगा और आप बता सकते हो कि वो हमसे दूर जा रही है। इसी तरह से जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स में है क्या, क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी, बाकी है स्पेस, इसलिए तो उसको स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस एंड स्टार, अंतरिक्ष में क्या है, स्पेस एंड स्टार। तो वो रेड की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, मतलब उनका वेवलेंथ बढ़ रहा था। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि यूनिवर्स जो है, जो भी यूनिवर्स है, एक्सपांडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है बाबू, तो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इन्होंने इस आधार पे एडविन ने क्या बोल दिया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अब मेरे जैसे और आपके जैसे आदमियों से जब वो बोला तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अरे भाई यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है। उनके पास भी वो जवाब नहीं था, वो बोले कि हमको क्या मालूम क्यों कर रहा है, मैं देख रहा था गैलेक्सी को और हमको पता चला कि वो गैलेक्सी ऐसा दूर जा रही है। हमको रेड शिफ्ट हम कैलकुलेट किए, मेजर किए, और उससे पता चला कि यूनिवर्स की जो गैलेक्सी है एक दूसरे से कंटिन्यूअसली दूर जा रही है। तो मैंने बता दिया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। लोगों ने उनको परेशान कर दिया कि तुम देखना बंद कर दो, ये मत बोलो, तुम्हारे पास जब जवाब नहीं है तो तुम ऐसा बात क्यों बोलते हो। तो उन्होंने एक बात कहा कि ये एक्सपेंड कर रहा है ना, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको बैकवर्ड, जैसे आप सोचिए ये बहुत सारी गैलेक्सी है, क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी है। ये टेलीस्कोप से देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, तो हब्बल साहब देख रहे हैं, हब्बल साहब देख रहे हैं। और हाँ, एडविन हब्बल ने ये किस बेसिस पे बोला था कि वो दूर जा रहे हैं, तो वो भी याद रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्स है, ये सारी उसकी गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी का मतलब क्या, क्लस्टर ऑफ स्टार। और हब्बल साहब टेलीस्कोप से देख रहे हैं और वो एक हाइपोथेसिस दिए कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, बात खत्म। हब्बल का इतना ही काम था। अब हब्बल को सबने नोचना शुरू कर दिया कि अगर तुमको ये नहीं मालूम है कि ये क्यों एक्सपेंड कर रहा है, तो तुम ये भी मत बोलो कि ये एक्सपेंड कर रहा है। तो हब्बल साहब 2-4 दिन सोचने के बाद आए और वो बोले ना कि हम क्या करते हैं ना कि इसको रिवाइंड करते हैं। क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं। ये एक्सपेंड कर रहा है, उसी आधार पे हम इसको पीछे ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम रिमाइंड करते हैं। रिवाइंड किया भाई, रिवाइंड करके वो इस पॉइंट पर पहुंचे और इसका नाम उन्होंने दिया सिंगुलैरिटी। इसका क्या नाम दिया, सिंगुलैरिटी। वो जो पॉइंट उनको मिला उसका नाम क्या दिया, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। इसका एक और नाम है प्रीमोडियल एटम। क्या नाम है, प्रीमोडियल एटम। तो हब्बल साहब ने उसको पीछे रिवाइंड करके उन्होंने ये निकाल लिया कि जब हम रिमाइंड करेंगे इन गैलेक्सियों को, मतलब ये फॉरवर्ड जा रही हैं, हम उनको उसी रफ्तार से बैकवर्ड लाएंगे तो एक जगह पे वो कंसंट्रेट करेंगी और उस समय जो हमको मिलेगा उसका हम नाम रखेंगे सिंग। अब सिंगुलैरिटी का मतलब कुछ नहीं होता, इसका नाम कुछ भी हो रख सकते थे, एक्स वाई जेड नाम है, रख दिया सिंगुलैरिटी। मतलब ये जितने हैं इनको सिंगल बना दिया तो उसका नाम रख दिया सिंगुलैरिटी। अब प्रीमोडियल एटम मतलब जो सबसे पहले था वो बना दिया हम। अब इससे फायदा क्या होगा, अब हम जांच कर सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ था। तो आप यहाँ पे सब लोग जानते हैं यहाँ पे हुआ था
बिग बैंग। बिग बैंग मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या हुआ था? बिग बैंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ एवरी मैटर, एलिमेंट, गैसेस, व्हाट एवर यू सी इन द फोर स्फीयर ऑफ द ज्योग्राफी, वो सारा चीज इसी जीरो से बना था, मतलब इसी सिंगुलैरिटी से बना था। अब कैसे बना था, क्या क्या प्रोसेसेस थे, वो हम बिग बैंग के टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।